हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज एक नए चैप्टर लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। आज जानकारी हमको मालूम करनी है, आपको सीखना है। चैप्टर 7 पार्ट 1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। इस चैप्टर से संबंधित कुछ नियमों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज टॉपिक है आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। अलजेब्रा से संबंधित आप निचले क्लास में भी पढ़े होंगे, 6-7 में। तो आज हम अलजेब्रा से अलजेब्रिक बना है। तो अलजेब्रा मतलब बीज गणित इसका होता है हिंदी में। अलजेब्रा मीन्स बीज गणित, और अलजेब्रिक हो गया यानी कि बीज गणितीय। एक्सप्रेशंस मीन्स होता है कथन, यानी अलजेब्रिक बीज गणितीय कथन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है कि क्या चीज है। एंड आइडेंटिटीज, एक रूपता या समानता। ये टर्म्स का हिंदी आपका है अलजेब्रिक बीजगणितीय एक्सप्रेशन कथन आइडेंटिटी, एक रूपता या समानता। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्या हमको प्रारंभिक जानकारी रखनी है, इसके बारे में हमको पहले हासिल करना है। तो इन अलजेब्रा में क्या चीज है, वी यूज 2 टाइप्स ऑफ सिंबल्स। कुछ 2 तरह के सिंबल का यूज करते हैं। अलजेब्रा में 2 टाइप्स सिंबल का यूज होता है, जिसमें पहला कांस्टेंट्स एंड सेकेंड है वेरिएबल्स, जिसे लिटरल भी कहा जाता है। ये 2 टाइप सिंबल का यूज होता है अलजेब्रा में। एक कांस्टेंट टाइप होता है और एक होता है न्यूमरल्स, वेरिएबल्स कहिए, लिटरल्स कहिए। तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, ए सिंबल विच हैज फिक्स टाइप। इसको हम लिख सकते हैं वेरिएबल में, ए सिंबल विच हैज constant, a symbol which has a fix, क्या है, ये फिक्स वैल्यू प्राप्त होता है। ए सिंबल which has a फिक्स वैल्यू। इसमें कांस्टेंट की पहचान है कि इसमें फिक्स वैल्यू रहता है, एकदम निश्चित है कि इतना है। अंक में हम इसको जानते हैं, फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं 2, एकदम फिक्स है। 2 माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पाई भी आपका एक कांस्टेंट में ही आता है, कांस्टेंट टर्म में ही आता है। तो इस तरह से जितने भी न्यूमरल हैं अंक, वो सब आपका कांस्टेंट टर्म आता है, कांस्टेंट। ये सब कांस्टेंट है। बट वेरिएबल्स या लिटरल, इसमें आपका फिक्स वैल्यू नहीं होता है, एक वेरियस वैल्यू होता है। बहुत सारे वैल्यू होते हैं, कोई निश्चित वैल्यू नहीं होता है। जैसे 2x है तो x का कितना वैल्यू होगा, ये कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता है। जैसे x + 5 हो
तो x का कितना वैल्यू होगा ये आपको निश्चित नहीं है। तो वेरियस जो है से वैल्यू होता है। इस टाइप में क्या होता है, वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। सेकेंड, ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड, वेरिएबल्स, या हम इसको लिटरल भी कर सकते हैं। ए सिंबल which has various values, numerical values, various numerical values is called variables or literals। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 2x + 5 x + 2 c = 2πr etc। यहाँ देखा जाए x का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, कुछ भी वैल्यू लिया जा सकता है। 1 भी वैल्यू लेकर के इसका मान प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ भी x का वैल्यू कुछ भी लिया जा सकता है। तो x y z कुछ भी जो है से आप अक्षर जो लेते हैं हम अलजेब्रा में, जिसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं रहता है, फिक्स वैल्यू नहीं रहता है, वो आपका वेरिएबल्स में आता है। सीधी सी बात। तो यहाँ पर और देखें, सी एक सर्किल का होता है सरकमफ्रेंस। सी क्या है, एक सर्किल का होता है सरकमफ्रेंस। और आर क्या होता है, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, 2π इज कांस्टेंट टर्म, बट सी एंड आर वेरिएबल्स। क्यों वेरिएबल्स हुआ, तो यहाँ देखिए सी का वैल्यू डिपेंड करता है आर पर। आर का वैल्यू यदि बढ़ेगा तो सी का भी बढ़ेगा। यहाँ आर का वैल्यू 1 लेते हैं, 2 3 कुछ भी लिया जा सकता है, तो उस टाइप से सी का वैल्यू आपका जो है से इंक्रीज करेगा। तो ऐसी स्थिति में सी एंड आर यहाँ वेरिएबल्स हैं, बट 2π इज कांस्टेंट। हियर C and R are variables, but 2π is constant। तो इस तरह से हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स की पहचान आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a collection of constants and variables। एक collection इसका डिफाइन
होगा ए कलेक्शन, कलेक्शन मीन्स एकत्रित करना होता है, ए कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट and variables terms, a collection of constant and variable terms connected by one or connected by one or more operations as addition, subtraction, multiplication and division। इस तरह से जो कनेक्टेड रहता है इतने ऑपरेशन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड ए algebraic expression, is called a algebraic expression। अब ध्यान देंगे यहां पर एक्सप्रेशन दीजिए, ए कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट के बारे में जान चुके हैं, एंड वेरिएबल्स टर्म्स, वेरिएबल के बारे में जान गए हैं। ये दोनों जो है से प्लस एडिशन जोड़, सब्ट्रैक्शन घटाव, मल्टीप्लिकेशन गुना एंड डिवीजन भाग। ए चिन्ह से जोड़ घटाव गुना भाग यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों चिन्ह से या प्लस भी केवल रह सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि चारों चिन्ह उसमें यूज हो। चारों में से प्लस और माइनस चिन्ह से जब रिलेटेड हो, संबंधित हो, उसमें उसका यूज हो, तो ऐसे जो आपको मिलेगा टर्म, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जानेंगे। जैसे 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इस तरह से प्लस से या माइनस से भी चल सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस प्लस से वो सेपरेट रहेगा। तो इस टाइप का जो आपको मिलेगा कथन, एक्सप्रेशन, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जानेंगे। कौन कौन टर्म से एक बार और समझ लीजिए। ये कलेक्शन, एक समूह कहिए, कलेक्शन मीन समूह, ये समूह हुआ, एक वन टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म है, तीनों टर्म का एक समूह हुआ। तो कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, इनमें देखिए कुछ कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल्स है, दोनों मिला जुला है, यहाँ भी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल्स हैं, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, आपका डिवीजन, ये सब चिन्ह से जुड़ा हुआ मिलेगा जो भी, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जानेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। अब ये कई एक टाइप होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है से कई एक टाइप का होता है, मेनी टाइप्स ये लिए जाते हैं। तो टाइप के बारे में थोड़ा हम जानेंगे।
चलिए आगे बढ़िए। टाइप्स ऑफ algebraic expression। फर्स्ट टाइप है मोनोमियल। मोनोमियल कहा जाता है एन algebraic expression having one term is called monomial। ये कहता है कि वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग जिसमें या जिसके पास केवल एक टर्म हो, एक टर्म जिसमें रहेगा उसको हम मोनोमियल कहेंगे। जैसे एक्सरसाइज ले लीजिए 2x एक टर्म हो गया, एक्स स्क्वायर बाई एक्स बाई 2 चाहे एक्स स्क्वायर बाई 2, 3x बाई 3, 3x बाई 5, ये सब एक टर्म है। तो जब ओनली वन टर्म रहेगा तो उसको हम मोनोमियल जो है से कहेंगे। क्लियर। सेकेंड बाइनोमियल। An algebraic expression having two terms is called binomial। जब दो टर्म रहेगा, हम टर्म गिन लेंगे, प्लस माइनस से रहेगा अलग, तो जब दो टर्म रहेगा उसको हम बाइनोमियल कहेंगे। एग्जांपल ले लीजिए 3x प्लस 2 एक टर्म में हो गया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो दो टर्म रहेगा तब इसको हम बाइनोमियल कहेंगे। किसी भी रूप में एक्स स्क्वायर प्लस 2 या 2y भी रख सकता है, कुछ भी रख सकता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ले सकते हैं। एक टर्म है, सेकंड टर्म है, जब दो टर्म से रिलेटेड रहेगा तब उसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। थर्ड आपका है ट्रिनोमियल। An algebraic expression having three terms is called trinomial। एग्जाम्पल एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ देखिए कितने टर्म है, प्लस माइनस से अलग, वन टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। जब तीन टर्म रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिनोमियल। चौथा देखिए मल्टीनोमियल।
An algebraic expression having two और मोर, दो या दो से अधिक टर्म हो, टू और मोर टर्म्स इज कॉल्ड मल्टीनोमियल। जैसे देखिए बहुत सा टर्म इसमें आपको आएगा, x4 x³ प्लस x4 प्लस x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 3। इस तरह से आप देख रहे हैं दो या दो से अधिक हैं, ये 1 2 3 4 5 टर्म्स इसमें है। तो दो या दो से अधिक जैसे ही टर्म हो जाएगा उसको हम मल्टीनोमियल कह सकते हैं। दो से ही अधिक होने पर इसको भी कह सकते हैं, लेकिन 3 तक ट्रिनोमियल भी नाम दिया जा सकता है। तो इस तरह से ये जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, जितने टाइप का, आज एक टाइप जो है से आपको बताया गया है। इसके बाद आपका और डिफाइन है जो आगे बताया जाएगा। इस तरह से दूसरा है और आपको डिफाइन है करने के लिए। जैसे हम थोड़ा सा समझा देते हैं, एक टर्म है कोएफिशिएंट, लाइक एंड अनलाइक टर्म, ये सब जानना है, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। ये है आपका कोएफिशिएंट। उसके बाद है लाइक एंड अनलाइक टर्म, इसके बारे में जानना है। फिर जानना है पोलिनोमियल, व्हाट इज पोलिनोमियल। ये 3 जो टर्म है कोएफिशिएंट, पोलिनोमियल, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ये डिफाइन हमको जानना है। उसके बाद चलेंगे एडिशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बारी बारी से हम जानेंगे। बनाने के लिए इसको जो है से सीखना है, ठीक है। तो आप ये डिफाइन आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा की शुरुआत यहीं से होता है, मेन कॉन्सेप्ट है, इसको याद कर लेंगे। बस इतना ही, थैंक यू।